हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की अगली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हम प्रश्न देखेंगे। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें आपका सौर परिवार, सौर मंडल जो कि चैप्टर है उसको हम बारीकी से कवर करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन जो कि विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं सभी को बारीकी से कवर करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आगे देखते हैं किसे कहते हैं। तो सूर्य और इसके सभी ग्रहों को मिलाकर सौर परिवार बनता है जिसका मुखिया सूर्य होता है। और सूर्य क्या दोस्तों, एक तारा है जो प्रकाश को उत्पन्न करता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूर्य की प्रकाश किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं और सूर्य जो होता है वह आप लोग देखिएगा गोल होता है और इससे श्वेत प्रकाश की किरणें निकलती है। कौन सी प्रकाश किरणें निकलती है दोस्तों? श्वेत। अलग भी क्वेश्चन आप लोग कवर करते चलिए। सूर्य के प्रकाश किरणों को श्वेत प्रकाश की किरणें कहते हैं और इसकी रंगों की संख्या इसमें कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको कवर करिएगा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे दिया है दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। जो सूर्य के अंदर से जब प्रकाश किरणें निकलती है तो वह कौन सी क्रिया के फलस्वरूप निकलती है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप निकलती है। आगे देखिएगा, सूर्य से प्रकाश किरणें विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। जो सूर्य से प्रकाश किरणें चलती हैं वह विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं और सूर्य से प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 500 सेकंड का समय लगता है। ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश किरणें निर्वात में भी चल सकती हैं और जल में भी चलती हैं। सूर्य की प्रकाश किरणें ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। आगे देखिएगा, जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं, सूर्य की प्रकाश किरणें से विटामिन डी प्राप्त होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। सूर्य की प्रकाश किरणें से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। सूर्य जो होता है वह ऊर्जा का सबसे बड़ा पृथ्वी पर स्रोत है दोस्तों और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग इसको इतने कवर तरीके से पढ़िए, जो क्वेश्चन बनते हैं उसके साथ उसके जो रिलेटिव क्वेश्चन हैं उस भी रिलेटिव क्वेश्चन को आप बारीकी से कवर करते रहिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा ग्रह, सूर्य को आप लोगों ने बारीकी से समझा सूर्य क्या होता है और सूर्य के बाद आप लोग देखेंगे ग्रह किसे कहते हैं। सूर्य दोस्तों बीच में होता है। सूर्य एक तारा है और आग का दहकता गोला है और इसी के अनुसार जब बीच में ऐसे सूर्य है तो ऐसे 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 जो आप लोगों का क्या है दोस्तों? ग्रह है, ठीक ना। तो ग्रह है तो सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, सूर्य से दूर कौन सा ग्रह है, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, ये सभी प्रश्न बनते हैं। तो इसको आप लोग बारीकी से देखिएगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे गाइज तो मुझे पूरी विश्वास है कि आपको पूरा कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये भी पूछ देता है ग्रहों की संख्या कितनी है, वो विकल्पी में पूछा हुआ है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूं कि जो ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। ये भी बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और हम कहाँ पे रहते हैं, किस ग्रह पे रहते हैं दोस्तों? पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। कौन से ग्रह पे? पृथ्वी पे। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और उसका नाम क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसका नाम है दोस्तों, अगर आप लोग, ऐसा होता है कभी कमेंट बॉक्स में कह देते हैं तो उस बात को आप लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो चलिए बता देते हैं। उसका नाम है दोस्तों, क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। आगे देखिएगा, सबसे पहले तो आपको काम करिए कि ग्रहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए और इसके बाद आप लोग ये भी ध्यान रखिए कौन कौन से होते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बढ़ता क्रम भी है, ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है दोस्तों? वरुण है। ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, आगे देखिएगा। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह भी हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सीरीज, प्लूटो और एरिस। ध्यान दीजिए दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि 2005 में खगोलीय मानदंड के अनुसार जो प्लूटो ग्रह है इसको भी ग्रह कहा जाता था 2005 से पहले, लेकिन इसके बाद प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह में रख दिया गया और इसे छोटे ग्रह में रखते हुए इसे ग्रह की
जो श्रेणी है उससे निकाल कर बाहर कर दिया गया। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए दोस्तों। एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके परीक्षा में बनते हैं, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो केवल सेमेस्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग यूपी टेट को भी अपने ध्यान में रख रहे हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहले तो 8 ग्रह होते हैं और इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है दोस्तों? बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? वरुण है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बृहस्पति क्यों सबसे बड़ा ग्रह है? क्योंकि इसके उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है। और कितनी है दोस्तों? अगर पूछ दे कोई तो ध्यान रखिएगा 47 है, 47 है। आगे देखिएगा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य जब बीच में ऐसे सूर्य है तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों वह ग्रह का नाम क्या है? बुध है। वह कौन सा ग्रह है? बुध है। अगला देखिएगा, मनुष्य जिस ग्रह पर रहते हैं, मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट है। मनुष्य जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी पर जीवन संभव है और मनुष्य यहाँ पे रहता है और यहाँ पे वायु भी पाई जाती है। आप लोगों को वायु की बात कर लें दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा वायुमंडल की बात कर लें। क्यों मनुष्य का जीवन यहाँ पे संभव है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है और गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन संभव नहीं रह पाता। आप लोगों को एक बात और यहीं पे बता दें दोस्तों, पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % है? तो 78% है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने % है? तो ऑक्सीजन आपका दोस्तों 20.95 या इसको 21% बोला जाता है, ये ऑक्सीजन की संख्या है। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, आपको यहीं पे बता दें, एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस दोस्तों क्या है? आर्गन है। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको AR से दर्शाते हैं। यह क्या है दोस्तों? आर्गन है। अगला देखिएगा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो सूर्य के सबसे पास जो है वह बुध है। पृथ्वी पर मनुष्य किस पर रहता है? तो पृथ्वी ग्रह पर रहता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये भी तो पॉइंट बन सकता है। तो आप एक बार सोचिए अपने मन से, पृथ्वी का जो 1/3 भाग है वह जल से घिरा हुआ है और इसी कारण इसको बोलते हैं नीला ग्रह, क्योंकि इस पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, अगर कह दिया जाए कि पृथ्वी पर जल मंडल कितना है और स्थल मंडल कितना है दोस्तों, तो जल मंडल की संख्या आप लोगों को बता दूं दोस्तों 71% है और स्थल मंडल कितना बचा दोस्तों? 29% है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ पे मनुष्य रहता है पृथ्वी पर? तो जहाँ पे जल, स्थल और वायु तीनों का सम्मिलित रूप हो उसको बोलते हैं दोस्तों जयमंडल, अर्थात वहाँ पे मनुष्य निवास कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देता है दोस्तों, चमकीला या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चमकीला या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यही ग्रह है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। कह देता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, लाल ग्रह हो चाहे ऐसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को आप लोग जो ऊपर भी देखे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। लाल ग्रह किसको कहा जाता है दोस्तों? मंगल ग्रह को कहा जाता है, जो अलग से आप लोग इसको भी याद रखिएगा। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला है पॉइंट बन रहा है कि उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ उपग्रह तो ऐसे हैं कि जो ग्रहों के उपग्रह हैं, कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो कृत्रिम रूप से मनुष्य बनाकर उसको भेजा है। तो मानव निर्मित उपग्रह भी हैं और प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। तो प्राकृतिक कौन होते हैं? जो प्रकृति द्वारा गिफ्ट ऑफ गॉड अर्थात भगवान का दिया हुआ उपहार है, जो हम लोगों को मुक्त अवस्था में मिला हुआ है। लेकिन जो मनुष्य उसको बनाकर भेजा है उसको मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उपग्रह किसे कहते हैं, सैटेलाइट किसे कहते हैं। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, गुरुत्वीय क्षेत्र में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उपग्रह बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे जो चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे सूर्य के चारों तरफ, उनको ग्रह बोलते हैं। लेकिन ग्रह के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इनको क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। और आप लोगों को यहीं पे बता दूं, पृथ्वी का एकमात्र, पृथ्वी क्या है दोस्तों? ग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। तो चंद्रमा, जिसको मून बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला मानव रहित उपग्रह कौन है? यह आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम के बहुविकल्पी में बना है कि भारत का पहला मानव रहित उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था, जो भारत ने इसको बनाकर भेजा था। ये सैटेलाइट है।
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है दोस्तों? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ, चंद्रमा है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। कितने हैं दोस्तों? 47 है। और इसी कारण इसको सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का पिंड चट्टान या धातु की गांठ है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो वे उल्का पिंड बन जाते हैं और उल्का पिंड जलकर वायुमंडल में विघटित हो जाते हैं और इनमें से कई अंतरिक्ष चट्टानें उल्का पिंडों के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये उल्का पिंड आपके पेपर में पूछा तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने इसको समेट लिया। आगे देखिएगा, पुच्छल तारा या धूमकेतु, या इसको आमतौर भाषा पर डाकुआ कहा जाता है दोस्तों। ये क्या होते हैं? पुच्छल तारा या आकाशीय पिंड होते हैं। इस प्रकार के होते हैं कि जिनमें सूर्य से दूरी की गति करते हुए या सूर्य के पास से गति करते हुए या दीप्त धार में, दीप्त धार का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश, दीप्त का मतलब जिनके पास प्रकाश हो, और वे एक मछली के पूंछ जैसी इनके आकार होती है और पूंछ होती है। इनमें धूमकेतु का टूटता तारा भी कहते हैं, अर्थात ये तारा से अलग हुआ भाग ही होता है जो कि अचानक प्रकाश देते हुए कुछ दूरी पर जाकर ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इसको धूमकेतु या पुच्छल तारा के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तो ऐसे याद रखिए कि मान लीजिए कि आपको परीक्षा में यह प्रश्न आने ही वाला है। जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, आज आप लोग ध्यान से देखिएगा। चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं, एक बात होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को देखिएगा। सूर्य होता है और इसके बाद तीन ऐसी चीज़ें होती हैं, तीन ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको लेकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। एक सूर्य हो गया और एक चंद्रमा हो गया और दोस्तों एक का हो गया पृथ्वी हो गया। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीन होते हैं और तीनों को मिलाकर आपका होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जब सूर्य की प्रकाश किरणें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप लोग डिफिनीशन देखिए, उस खगोलीय स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया आ जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रबंध के कारण चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को लगता है दोस्तों, और सूर्य ग्रहण जो होता है वह आप लोगों को बता दूं अमावस्या को लगता है। यह बहुविकल्पी में प्रश्न बना है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन केवल टू केवल लगेगा। सूर्य ग्रहण जो होगा वह कब लगेगा आप लोगों को बता दूं, जब सूर्य ग्रहण होता है वह आपका लगता है कब, अमावस्या को लगता है। ध्यान दीजिए, जब जैसे सूर्य ऊपर रहा और यहाँ पे देखिएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब देखिए सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर रहता है और कौन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसके चारों तरफ लगाते हैं ग्रह। कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। और ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? उपग्रह लगाता है। तो ग्रह कौन लगाएगा? मान लीजिए अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहाँ देखने को मिलता है? तो पृथ्वी पर। अब मान लीजिए यह पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी आपका एक ग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो आपका चंद्रमा लगाता है। जब देखिए जब घूमते घूमते ऐसा होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य अपने स्थान पर रहे और बीच में यहाँ पे चंद्रमा आ जाए और पीछे पृथ्वी रहे। तो जब सूर्य का प्रकाश किरणें पृथ्वी पर साफ साफ न पड़े तो इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। और यही काम होता है दोस्तों, अगर सूर्य यहाँ पर रहे और पृथ्वी बीच में रहे और चंद्रमा इधर रहे, तो जब चंद्रमा पर उसका प्रकाश नहीं जाएगा तो उसको बोलेंगे दोस्तों चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जाएगा सूर्य का तो उसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य पर प्रकाश नहीं, जब पृथ्वी पर नहीं जाएगा सूर्य का प्रकाश तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे उसको सूर्य ग्रहण। ये बात ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण मैं आपको पहले भी बताया, जो चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों वह पूर्णिमा को लगता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या को लगता है। ये बात याद ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे आपका चैप्टर तो खत्म होता है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट दो पॉइंट बनते हैं। एक होता है दोस्तों नासा और एक है इसरो। नासा क्या है, इसरो क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करने को कई बार विगत परीक्षाओं में पूछ चुका है, तो इसको आप लोग देखेंगे। जो नासा होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नासा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेस एडवेंचर, जो ये नासा का फुल फॉर्म होता है। इसका गठन कब होता है दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 को इसका गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह
अमेरिका के वाशिंगटन में है। अमेरिका के वाशिंगटन में है। नासा जो है यह एक अमेरिकी संस्था है और यह क्या काम करती है आपको बता दूं दोस्तों, यह एक अमेरिकी एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह निर्माण, उन्नयन से संबंधित कार्यों को करती है। और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और यह विभिन्न अंतरिक्ष केंद्रों का संचालन करती है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह अंतरिक्ष खोजी या एक संस्था है, ये बात में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं इसरो क्या है। इसरो यह भारत की संस्था है और इसका जो हिंदी नाम है फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप लोगों को बता दूं इसका जो मुख्यालय है वह कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में उपस्थित है। कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में उपस्थित है। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है जो कि राकेश शर्मा पर टिप्पणी करना था। जो यहाँ पे मैं टिप्पणी के तहत आपको बता देना चाहता हूँ, राकेश शर्मा वो शख्स हैं जिन्होंने भारत की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष में पहुँचे थे। दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट टोटल बिताए थे। यह काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके राकेश शर्मा थे। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेते हैं आपसे विदा। और उससे पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जितने भी आपके साथी आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।